शिमला की वह बर्फीली रात बहुत भारी थी। देवदार निवास के ऊंचे पेड़ों के बीच गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह के ठीक 6 बजे जब नौकर रामदीन स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर गई। सेठ हरनाम सिंह अपनी कुर्सी पर बेजान पड़े थे। उनकी फटी हुई आंखें किसी अनकहे खौफ की गवाही दे रही थीं। मेज पर रखी व्हिस्की में मौत घुली थी, घातक साइनाइड। उनके हाथ में खून से सनी एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, तू भूल गया, मैं नहीं भूला। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कोठी को सील कर दिया। कमरे में 5 लोग थे। रेखा सेठ की दूसरी पत्नी, उम्र 30 साल, सेठ से 25 साल छोटी, शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। अमन सेठ का इकलौता बेटा, पहली पत्नी से। अमन सेठ का इकलौता बेटा बाप से नफरत करता था क्योंकि सेठ ने उसकी मां को तलाक देकर रेखा से शादी की थी। वकील महेश गुप्ता, सेठ का पुराना वकील, उसी शाम आया था क्योंकि सेठ ने कहा था कि वो अपनी वसीयत बदलना चाहते हैं। सुधीर सेठ के निजी डॉक्टर। सेठ को दिल की बीमारी थी। डॉक्टर हफ्ते में 2 बार आते थे। नौकर रामदीन 20 साल से कोठी में काम करता था। विक्रम ने एक एक से पूछताछ की। रेखा ने कहा, मैं रात 9 बजे सो गई थी। सेठ जी ने कहा था कि वो वकील साहब से बात करेंगे स्टडी में। मैं ऊपर अपने कमरे में थी। विक्रम ने पूछा, आपकी शादी कैसी थी? रेखा की आंखें भर आईं। अच्छी थी, वो मुझसे प्यार करते थे। वकील महेश ने बताया, सेठ जी ने मुझे शाम को बुलाया था। वो वसीयत बदलना चाहते थे। पहले सारी प्रॉपर्टी अमन के नाम थी, अब वो आधी रेखा के नाम करना चाहते थे। हम 8 बजे तक बात करते रहे, फिर मैं गेस्ट रूम में सो गया। सुधीर ने कहा, मैं शाम को चेकअप के लिए आया था। सेठ जी की तबीयत ठीक थी। मैंने उन्हें दवाई दी और 9 बजे निकल गया। लेकिन रामदीन ने कुछ और बताया। साहब, डॉक्टर साहब 9 बजे गए नहीं। मैंने उन्हें रात 11 बजे किचन में देखा, पानी पी रहे थे। सुधीर का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम को छानबीन में बोतल पर उंगलियों के निशान और कंप्यूटर में एक खतरनाक ड्राफ्ट ईमेल मिला। विक्रम ने सबको हॉल में बुलाया। सेठ हरनाम सिंह की हत्या की गई है और कातिल इसी कमरे में बैठा है। विक्रम ने कहा, सेठ को पता चल गया था कि उनकी पत्नी रेखा और सुधीर के बीच अफेयर चल रहा है। इसीलिए सेठ ने वकील को बुलाया, वसीयत बदलने के लिए नहीं बल्कि रेखा को बेदखल करने के लिए। रेखा चीखी, झूठ है, झूठ नहीं है। विक्रम ने ईमेल ड्राफ्ट दिखाया। सेठ ने सुधीर को ईमेल लिखी थी, भेज नहीं पाए, लेकिन सुधीर को किसी ने बता दिया। विक्रम ने रेखा की तरफ देखा। आपने सेठ का कंप्यूटर चेक किया था शाम को, आपने ड्राफ्ट पढ़ ली, आपको पता चल गया कि सेठ सब जानते हैं। अगर सच सामने आता तो आपको 1 पैसा नहीं मिलता। आपने सुधीर को फोन किया। सुधीर वापस आया, इसीलिए रामदीन ने उसे 11 बजे किचन में देखा। सुधीर ने अपने मेडिकल बैग से साइनाइड निकाला। रेखा ने वो साइनाइड सेठ की व्हिस्की में मिलाया। खून की चिट्ठी रेखा ने लिखी, अपना ही खून लगाकर। इसीलिए ब्लड ग्रुप सेठ से अलग था। चिट्ठी इसलिए लिखी ताकि पुलिस सोचे कि ये कोई पुरानी दुश्मनी है, किसी बाहरी आदमी ने किया है। बोतल पर जो दूसरी उंगलियां थीं, वो दस्ताने पहनकर पोंछने की कोशिश में बनी, लेकिन दस्ताने में एक छेद था। विक्रम ने सुधीर के दाएं हाथ का दस्ताना मांगा। उसकी तर्जनी उंगली पर छोटा सा कट था। फिंगरप्रिंट मैच हो गया। कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। विक्रम ने कहा, पुलिस ने दोनों को हथकड़ी पहनाई और सारी प्रॉपर्टी अमन को मिली, जिसे अपने बाप से नफरत थी, लेकिन जिसने कभी हाथ नहीं उठाया